Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. And today's topic is सेल. सेल की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा खासा इसका वेटेज है. तो आज हम इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे. मोस्टली स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सेल जो होती है वो दो तरह की होती हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड वन इज यूकैरियोटिक. जो पहले आया था, जो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे, वो होते हैं प्रोकैरियोट. उनका जो एडवांस वर्जन है, जिन्होंने चीजों को अडॉप्ट करा, वो बन के आए हैं यूकैरियोटिक. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में जो होता है वो होता है न्यूक्लियोइड, और यूकैरियोट में होता है ट्रू न्यूक्लियस. इन केस यू डोंट नो अबाउट द न्यूक्लियोइड, जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है. अगर उसमें से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को माइनस कर देते हैं तो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो बचता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और जेनेटिक मटेरियल भी होगा उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले की बात करते हैं. तो हमारे प्रोकैरियोट में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और यूकैरियोट में हमारा लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं. उसमें भी तीन कैटेगरी होती हैं. फर्स्ट वन इज नॉन मेम्ब्रेनस, सेकेंड इज सिंगल मेम्ब्रेनस, एंड थर्ड इज डबल मेम्ब्रेनस. इन तीनों के एग्जाम्पल या फिर इन तीनों में जो जो इंक्लूड होते हैं उसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा. और अगला डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है. और प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं और सेल और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में. इन केस यू डोंट नो अबाउट द सेल ऑर्गेनेल, जैसे अपना एक घर होता है, घर के अंदर किचन होता है, लेट होता है, बाथ होता है, रूम होते हैं, ड्राइंग रूम होते हैं, मतलब एक प्रॉपर कंपार्टमेंट होता है, वो हमें यूकैरियोट में देखने को मिलता है. लेकिन प्रोकैरियोट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि कोई किसी तरह का कंपार्टमेंट नहीं मिलता है. ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस एंड डबल मेम्ब्रेनस. एज यू कैन सी, नॉन मेम्ब्रेनस में हमारे पास राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी होता है. सिंगल मेम्ब्रेनस की बात करें तो उसमें लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइक्रोबॉडी. डबल मेम्ब्रेनस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं. और अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि नॉन मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं और डबल मेम्ब्रेनस कौन से होते हैं. आप इनका याद रखेंगे और जितने भी बाकी आपको इनके अलावा कुछ भी दिख जाए वो सिंगल मेम्ब्रेनस में हमारा काउंट होगा. अब हम अपने फर्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं एंड दैट इज राइबोसोम. राइबोसोम की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट डाउन करेंगे. कि सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर करा था जॉर्ज पैलेट ने, इसलिए इसे हम पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं. 2009 में नोबेल प्राइज मिला था अपने इंडियन साइंटिस्ट वेंकटेश रामाकृष्णन को इस पे और ज्यादा स्टडी करने के लिए. और राइबोसोम जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में. ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है और ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में. और जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है राइबोसोम का, वो होता है कि जो राइबोसोम होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम की. राइबोसोम जो होता है वो हमारा दोनों में मिलता है, यूकैरियोट एंड एज वेल एज प्रोकैरियोट. अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो हमारा 70S होता है और यूकैरियोट का हमारा 80S होता है. एंड 70S और 80S में जो S होता है, S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट. S को हम स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम S फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में तो प्रोकैरियोट में ये वाला होता है हमारा 50S और ये वाला होता है हमारा 30S, जो इंक्लूड होके 70S हो जाता है. ये उसकी फॉलिंग और डेंसिटी की वजह से ये 70S में कन्वर्ट हो जाता है. अगर इस वाले की बात करें तो ये होता है हमारा 60S और ये होता है हमारा 40S. और जो जिसकी डेंसिटी और उसके हिसाब से उसके बेसिस पे ये फॉल होता है जब, तो वो 80S में रिड्यूस होकर रह जाता है. उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में, तो एक हमारा 70S होता है,
एक हमारा 80s होता है, ये स्मॉल इन साइज होता है, और ये जो होता है वो हमारा लार्ज इन साइज होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी लेस होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है। जो हमारा प्रोकैरियोट का आरआरएनए होता है वो 3 तरह के स्मॉलर आरआरएनए से मिलकर बना होता है। वो होते हैं 23SR RNA एंड 16SR RNA एंड 5SR RNA। जो प्रोकैरियोट का आरआरएनए है वो इन 3 से मिलके बना होता है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक का जो आरआरएनए होता है वो 4 तरह के उससे मिलके बना होता है। 28SR RNA, 18, 5.8 एंड 5। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे, जितना भी कंफ्यूजन होगा उसको हम दूर करेंगे।